और तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे तियानजिन से। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां प्रधानमंत्री जो भारतीय रहते हैं वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। ये चीन की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय लोग रहते हैं और क्योंकि शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो पूरा जो भारतीय डायस्पोरा है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचा है प्रधानमंत्री से। और कैसा भव्य स्वागत हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शायद वॉशिंगटन में भी देखी जा रही होगी और ये तस्वीर बहुत टेंशन दे रही है अमेरिका को, बहुत टेंशन दे रही है क्योंकि ये हालात बदलने वाली तस्वीर है। भारत को लेकर बहुत कुछ अमेरिका ने कहा लेकिन भारत चुप्पी के साथ अपनी कूटनीतिक निर्णयों के साथ जवाब दे रहा है। और यही तस्वीर सरदर्द बढ़ाने वाली है डोनाल्ड ट्रंप का। ये स्वागत कैसे हो रहा है जरा दिखा रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत चीन में हो रहा है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये चीन है। इस तरह से रंग दिया गया है चीन को कि भारत के प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक के साथ स्वागत हुआ है। तो ये जो कलाकार हैं उनसे मुलाकात करते प्रधानमंत्री और सबका अभिवादन करते प्रधानमंत्री को भी आप देख रहे हैं। ये लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। तो आप सुन रहे हैं भारत माता की जय का उद्घोष। यहाँ से वंदे मातरम का उद्घोष चीन की धरती पर सुनाई दे रहा है। ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो चीन में रहते हैं और ये प्रधानमंत्री से जब मुलाकात कर रहे हैं तो इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, जापान के बाद चीन पहुंचना, दुनिया की 3 जो नई सुपर पावर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाली हैं। चीन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की मौजूदगी है, पुतिन रहेंगे, रशिया रहेगा। तो ये आप समझिए बहुत बड़ा एक पावर शो है जो अब चीन में होने वाला है। एससीओ के जरिए प्रधानमंत्री मिशन दोस्ती पर निकले हुए हैं और ये देखिए छोटे बच्चों से भी बात करते प्रधानमंत्री और उनको दुलारते प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ये महाशक्तियों के महामिलन की तस्वीर है जो उत्साह से लबरेज लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर पर हम वापस आएंगे लेकिन आज की सुबह पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप की टीम पैनिक मोड में आ गई। आप ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन में सफर किया है और ये जो तस्वीर है समझने वाले समझ गए होंगे कि इसका संकेत क्या है। जापान की ये बुलेट भारत आने वाली है और आज ये साफ हो गया है कि इसका विस्तार भी हो सकता है। सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेगी, कम से कम तस्वीर ये कहती है। जापान में पीएम मोदी की इस यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें खुद पीएम मोदी ने शेयर किया है। आप देखिए। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity.
तो पीएम मोदी तो चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन जापान में उन्हें दारूमा डॉल तोहफे में दी गई। और ये कोई साधारण डॉल नहीं है। कहा जाता है कि जिसे भी ये डॉल तोहफे में मिलती है उनका सबसे अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दारूमा डॉल का मतलब है कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। दारूमा डॉल एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जो कि बौद्ध धर्म के जैन परंपरा के संस्थापक बोधि धर्म पर आधारित है। जापान में इसे भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तोहफे के तौर पर दी गई है। जापान से पीएम मोदी भारत के लिए सुख, सौभाग्य और इसके साथ क्या क्या लेकर आने वाले हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। भारत और जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी अब होने वाली है। भारत में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण होगा। जापानी कंपनीज को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। सेमीकंडक्टर, एआई में भारत और जापान सहयोग बढ़ाएंगे और रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और बेहतर बनाने पर फैसला हुआ है। भारत और जापान मिलकर वैश्विक शांति के लिए अब काम साथ में करेंगे। जापान अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट ये निवेश होने वाला है, यानी और बढ़ोतरी संबंधों को लेकर भी है। और अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। 50,000 भारतीय जापान में रोजगार के लिए जाएंगे, ये अवसर दिए जाएंगे। भारत और जापान मिलकर ग्लोबल साउथ में योगदान देंगे। क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस रहने वाला है। जापान के रॉकेट से चंद्रयान 5 लॉन्च करने की भी योजना है। यानी अलग अलग स्तर पर तमाम जो फैसले वो इस लिहाज से लिए गए हैं कि ये जो रिलेशन है और बेहतर और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। पीएम मोदी का जापान दौरा एक संपूर्ण भाव किस तरह का रहा है आपको समझाते हैं, क्योंकि जापान दौरा कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि एक भारत जापान के रिश्तों का रिफ्रेश बटन है। जापान में मोदी की जय जय। तेल का खेल, ट्रंप कार्ड फेल। जापान से भारत की ज्वाइंट प्लानिंग। जापान में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बदलती कूटनीति का पुख्ता सबूत है। पीएम की बुलेट यात्रा से यह साफ होता है कि कहीं गहरा घाव करने की तैयारी है। ओवर स्मार्ट ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज चल रहा है। ट्रंप की टीम और जमीन पर बैठे नेवारो इन तस्वीरों को देख चिंता रूपी चिता में समाने को तैयार होंगे, क्योंकि टैरिफ का बम जिस लोकेशन से छोड़ा गया था वापस उसी लोकेशन पर जाकर गिरने को तैयार है। लेकिन जापान से आई ये तस्वीरें और इसके बाद चीन से आने वाली तस्वीरें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की फोटो गैलरी हैं। वो इतिहास है जो दशकों के बाद पढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी का यह दौरा वो टाइमलाइन है जो महाशक्तियों के नए चैप्टर में एक जगह लेने वाली है। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जापान के साथ रिश्तों की बुनियाद से